मेरे प्यारे बच्चों, आपका कुछ ही घंटों के बाद, क्या बेटा, आपका कुछ ही घंटों के बाद साहित्य हिंदी का पेपर लगा हुआ है। साहित्य हिंदी का पेपर लगा हुआ है और उस पेपर से पहले पहले इस कोड का पूरा पूरा सोल्यूशन करके जाना। 301 डीए, क्या बेटा, 301 डीए, क्योंकि ये जो पेपर है आपका, क्योंकि ये पेपर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आएंगे। ये एकदम वायरल पेपर है। क्या है? एकदम वायरल पेपर है। कुछ ही घंटों के बाद आपका पेपर होगा और देखना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। पेपर से सेंटर में पहुंचने से पहले पहले आप इसको वीडियो को पूरा पूरा देखना, शुरुआत से लेके अंत तक देखना, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है, ये जितने भी पेपर आ रहे हैं, ये बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पेपर है। सारा वीडियो सोल्यूशन करना और सारा साथ साथ देखना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो भी आपके साथ साथ देखें। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से आपको पूरा पेपर मिलेगा जब आप अपने परीक्षा में भी कुछ घंटों के बाद देने जाओगे। ठीक, कुछ घंटों के बाद जब आप परीक्षा देने जाओगे तो इसी प्रकार से जैसे मेरे पास पेपर है, इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर वहां पर देखना पड़ेगा। तो पेपर देने से पहले पहले इसको जरूर देख लो, जिससे कि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या अनुक्रमांक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पर अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर लिख देना, उसके नाम यहाँ पर लिख देना, नाम अनुक्रमांक जरूर लिख देना, नहीं तो फ्लाइंग स्क्वाड आ गई तो आपको पकड़ ले जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लेना। इसका देखो कोड क्या पेपर का 102 है। क्या है? 102 2025 का पेपर है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप 15 मिनट आराम से पेपर को 10 से 15 मिनट में पेपर को अच्छे से आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद ही आप पेपर का सोल्यूशन करेंगे। ये नहीं कि पेपर आया तुरंत क्या करते सोल्यूशन ही करने लगे। तुरंत सोल्यूशन आपको नहीं करना है। 10 से 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, इसका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए गए, प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो क्या होते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो 15 मिनट शुरुआत में आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना अच्छे से, एकदम तसल्ली से, एकदम आराम से। ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे और आराम से एकदम प्रश्न पत्र पढ़ लेंगे 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में। फिर उसके बाद पेपर को सॉल्व करना चालू करेंगे। दूसरा निर्देश क्या, इस प्रश्न पत्र को दो खंड बांटा गया है, 2 खंडों में विभाजित किया गया है। यानी खंड क्या होगा, खंड जो होगा आपका का होगा, कौन सा होगा, खंड का होगा, और खंड क्या होगा, खंड का होगा। ठीक है, खंड का भी 50 नंबर का होता है और खंड का भी 50 नंबर का होता है। तो ऐसे ही 100 नंबर का आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा खंड का को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, खंड का को। खंड का जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ये सबसे पहले बहुविकल्पी आपके लिखोगे। इस बहुविकल्पी को आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बच्चों को डाउट आ रहे थे, सर जी क्या हमारा पेपर ओएमआर में होगा? नहीं, आपका पेपर ओएमआर में नहीं होना है। आपके जो पेपर है वो आपकी कॉपी में ही होना है। ठीक है, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको आपको कॉपी में उतारना है। कॉपी लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या पहला क्या है, पहले का क्या है, का राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा प्रसाद सितारे हिंद की रचना है तो कौन, राजा भोज का सपना है। क्या बेटा है, राजा भोज का सपना है। प्रश्न संख्या यानी खा है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक है तो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। कौन बेटा, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सारा पेपर तैयार करके जाना आप। उसके बाद मेरी असफलताएं किस विद्या की रचना है। मेरी असफलताएं किस विद्या की रचना है तो किसकी है, आत्मकथा की है। किसकी है, आत्मकथा की है। सारे क्वेश्चन देखते जाओ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो घ नंबर है, क्या है, आवारा आवारा महाशा के लेखक है। आवारा महाशा के लेखक है तो कौन इसका, विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। उसके बाद अड़ा नंबर है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो कौन है बेटा, परीक्षा गुरु है। कौन है, परीक्षा गुरु है। प्रश्न संख्या क्या है, दूसरे का है, यहाँ पर निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल ये का पंक्ति है। किससे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बेटा। ठीक है, उसके बाद खा नंबर है आपका, खा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है तो कौन है, छायावाद बेटा। कौन है, छायावाद है। गा नंबर है, विदेही वनवास रचना है। विदेही वनवास रचना है किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, घा नंबर आएगा। घा नंबर क्या, भारतेंदु ने शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। यानी भारतेंदु ने यानी कौन सी वो पुस्तक थी शिक्षा से संबंधित जो पत्रिका का संबंध किया था तो कौन था, बाला बोधनी। अड़ा नंबर है, गंगा लहरी के रचनाकार है।
तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये आपके पूरे क्या हो गए बेटा? ये 10 नंबर आपके पूरे बन गए। ठीक है, 10 नंबर पूरे आपके बन गए, क्योंकि 5 नंबर यहां से आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो होता है 5 नंबर, ये पहला प्रश्न होता है 5 नंबर, एक एक प्रश्न आपके ये एक एक नंबर के होते हैं यहाँ तक। फिर दूसरा जो होता है ये भी 5 नंबर का होता है, इसमें भी 5 है, का खा गा, और उसके बाद अड़ा। ठीक है, अड़ा, ये 5 है यहाँ तक, इसको भी आपके पूरे 5 नंबर मिल गए। अब आता है प्रश्न संख्या 3 आएगा, क्या आएगा? 3। देखो इसमें क्या है, इसमें निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए उनके उनके एक नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका सीधे 10 नंबर का, कितने का आएगा? 10 नंबर का आपका आएगा। तो देखो आपको 2 वहां पर पैराग्राफ दिए जाएंगे, एक ये दिया गया गद्यांश, उसके बाद चाहे आप इसका कर दें, और एक देखो अथवा लगा के क्या दिया गया, अथवा लगा के एक ये दिया गया। इन दो में से आपको कोई एक करना है। इन दोनों के नीचे 5-5 क्वेश्चन लगे होंगे, जैसे देख सकते हो, का खा गा घा, और उसके बाद क्या? आड़ा आड़ा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आपको देना है आंसर। हर एक क्वेश्चन आपका कितने कितने नंबर होगा? 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर, ये 8 नंबर हो गए यहाँ पर पूरे आपके, और उसके बाद क्या हो गया? ये आपका 2 नंबर, ऐसे पूरा आपका पूरा आने वाला है। ठीक है, इसमें देखो पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है? पहला प्रश्न बेटा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम, यानी इसके जो गद्यांश के लेखक कौन है और इस गद्यांश का पाठ का नाम क्या है, ये आपको बता देंगे। 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकन की व्याख्या कीजिए, ये रेखा वाला भाग दिख रहा है, इसकी आपकी व्याख्या करना है। ठीक है, अब जिसको व्याख्या करना नहीं आता है तो आप देखना क्या करना, ये जो बच कहते हैं लेखक कहते हैं कि, फिर ये रेखा वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या, ये क्वेश्चन 3 जो होते हैं वो अलग हटके आएंगे, पर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो इसी पैसेज से ढूंढ के देना पड़ेंगे, इसी गद्यांश से ढूंढ कर देना पड़ेंगे। जैसे कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? कौन सी ज्योत विश्व की सबसे सर्वोत्तम ज्योत है? देखो ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, जागरूक जीवन, तो यही हो गया। ठीक है, जागरूक जीवन की, यानी कि जागरूक जीवन की सबसे सर्वोत्तम जोग है, सबसे सर्वोत्तम जोग क्या है? ज्योत है, ये इसका आंसर हो गया। यानी इसका आंसर आपको पैसेज से ही ढूंढ के लिखना है। ठीक है, लिख दोगे तो आपको पूरा यहाँ पर 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर का होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे से करते हैं प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा? 5 आएगा, क्या आएगा? 5। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका बेटा कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। ठीक है, ये भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का देखो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक ही पद्यांश दिया गया है, एक ही पद्यांश कर सकते हैं, या फिर अथवा लगा होगा, या फिर आप ये पूरा यहाँ तक है, इसके नीचे प्रश्न लगे का खा गा घा अड़ा। ठीक है, इसके बाद देखो ये अथवा लगा है, अथवा करके आप ये चाहिए वाला कर सकते हैं। इसके भी नीचे प्रश्न लगे होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं जरा क्या है। इसमें भी जैसे गद्यांश पूछा जाता है वही प्रश्न यहाँ पे भी लगे होते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम लिखिए, पाठ और कवि का नाम लिखना है। इसका जो आपका ये पद्यांश है, इसका पाठ का नाम लिखना है बेटा, और इसके कवि का नाम लिखना है। इससे कौन कौन से आपको पाठ पढ़ना है मैंने पहले ही आपको वीडियो बता दिए, देख लेना जाके सभी लोग। ठीक है, आप लोग देख लेना जाके। अब देखो यहाँ पर क्या अथवा करके नीचे वाला, इसमें देखो दूसरा क्या, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसको आपकी व्याख्या करना है। ठीक है, ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, ऐसे करके। उसका तीसरा देखो, कलम पंग में कौन सा अलंकार है? कलम पंग में कौन सा अलंकार है? घा नंबर है, नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? नायिका पवन को किससे कमल पट को छू कर पाने के लिए कह रही है? अथवा करके ये लगा, ये आप पूरा कर सकते हैं सॉल्व। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे आपका आएगा क्या? 5 नंबर, प्रश्न संख्या आपका 5 आएगा। प्रश्न संख्या क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो कितनी, अधिकतम शब्द सीमा जो है वो कितनी, 80 शब्द है। कितनी बेटा? 80 शब्द है, यानी कि आपको 2 पेज में इसको आपको लेखक के परिचय को करना है। यहाँ पर 3 दिए जाएंगे, जयतेंद्र कुमार, कन्हैया सिंह मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। ये आप क्या कहते हैं, ये 3 में से आप कोई भी एक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कौन कौन से सर जी? इंपॉर्टेंट जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तैयार कर लेना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तैयार कर लेना। ठीक है, ये आप तैयार करके जाना, बाकी इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, ये भी देख लेना। उसके बाद देखो खा नंबर क्या है? खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कृतियों यानी कि उनकी रचनाएं लिखना है आपको। ठीक है, उनकी रचनाएं लिखना है। इसको भी आपको 80 शब्दों में करना है, इसको भी आप 80 शब्दों में करेंगे। यहाँ पर 3 आपके कवि परिचय दिए जाएंगे। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और दूसरा है
जगन्नाथ दास रत्नाकर है और तीसरा मैथिली सड़क है। इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, पूरा सोल्यूशन है इसका पूरा, देख ले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या आपकी क्या आएगा, 6 आएगा। क्या बेटा आएगा, 6 आएगा। कहानी तत्वों के आधार पर लाठी, कहानी तत्वों के आधार पर, कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा 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 ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। इसकी शब्द सीमा जो है वो 80 है। या फिर अथवा लग के एक क्वेश्चन और होगा, खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, खून की रिश्ता पर कहानी पर प्रकाश डालिए। तो क्या कर लेना आप, ध्रुव यात्रा लाठी पर आपको कोई एक कहानी लिखना है, तो आप कोई एक कहानी तैयार करके चले जाना, आपका पक्का हो जाएगा नंबर। अब देखो यहाँ पर खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य लिखा गया है, जिसको अगर देखना चाहते हैं ये वाला देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर वीडियो को रोक लें और इसको नोट कर लें, ठीक है पूरा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या आएगा, ये आपका पूरा यहाँ पर 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न संख्या क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7वां आएगा। 7वां क्या है, 7वां है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है, इसको बेटा आपको 80 शब्दों में लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है, हर एक जिले का खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग होता है, हर एक जिले का खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग होता है। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है वो आप अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए गए, जैसे रसम रसी दिया गया है, रसम रसी। उसके बाद यहाँ पे देखो सत्य की जीत, मुक्ति यज्ञ हो गया, त्यागी पति हो गया, उसके बाद आलोक व्रत हो गया, उसके बाद श्रवण कुमार हो गया। इन सभी में से आपको कोई एक करना है। जैसे कानपुर जिले का जो होता है वो क्या होता है, कानपुर जिले का होता है मुक्ति यज्ञ होता है। अब इसमें भी देखो चाहे मुक्ति, जैसे मान लो आपके जिले का लगता है मुक्ति यज्ञ, ठीक है, मान लो मुक्ति यज्ञ लगता है, देखो इसमें कैसे प्रश्न पूछता है, मुक्ति यज्ञ खंड का आपकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और अथवा लगाए। क्या लगाए बेटा, अथवा लगाए, मुक्ति खंड का नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आप चाहे ये वाला प्रश्न कर देंगे, चाहे आप ये वाला प्रश्न कर देंगे, तो आपको यहाँ पर पूरा 5 नंबर खंड का आपका बेटा मिल जाएगा, ठीक है। दो में से आपको कोई एक करना है। मेरी सलाह मानना कि आप चरित्र चित्रण ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आएगा प्रश्न संख्या आपका कौन सा बेटा, प्रश्न संख्या आएगा अब 8 आएगा, यानी कि आपका खंड बा आएगा। कितना आएगा, खंड बा आएगा, ठीक है। क्या आएगा, खंड बा आएगा। ये आपका 50 नंबर का आएगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का आएगा। प्रश्न संख्या 8 का क्या है, 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का आएगा, सॉरी 5 नंबर का नहीं है, कितने का आएगा, ये 7 नंबर का, यानी 2 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 नंबर। ऐसे पूछा जाएगा। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है इसका आप संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसका आप हिंदी की व्याख्या कर देंगे तो इसको आप यहाँ पर 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो देखो एक संस्कृत गद्यांश ये दिया गया है और अथवा लगा के क्या है, एक संस्कृत गद्यांश आपको ये दिया गया है। तो इन दो में से कोई भी आप एक तैयार कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता दिया पहले आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो संदर्भ क्या है, बच्चा लिख रहा है, जैसे आपको लिखना कैसे, जैसे संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिंग दिशा के जतक कथा पाठ के उलूक जातक्रम से उद्गृत है, ठीक, उलूक जातक्रम से उद्गृत है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद अनुवाद आपको लिखना है। अनुवाद क्या, जैसे मान लो आपको इस संस्कृत का अनुवाद करना नहीं आता है तो कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो मात्राएं दिख रही है, जो बिंदियां दिख रही हैं, इसको आप हटाते जाएंगे और सेम टू सेम यही लिखते जाएंगे, ठीक है। आपको नंबर जैसे वहां पर 5 नंबर मिलना है तो आपको 3 या 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 नंबर संदर्भ का हो गया और 4 नंबर इसका हो गया, तो यानी कि 4 मतलब कि 6 7 यानी 5 से 6 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे, ठीक है, 5 से 6 नंबर ऐसे बन जाएंगे। अगर आपको हिंदी अर्थ आता है तो पूरा हिंदी अर्थ अच्छे से लिखना साफ तरीके से। जिनको नहीं आता है संस्कृत का हिंदी करना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत से जिसको हिंदी करना नहीं आता है वो बस इसकी मात्राएं हटाते जाना, और ये नीचे विसर्गें दिख रही है, ये मात्राएं हो रही है, इसको हटाते जाना, सेम यही लिखते जाना, कुछ अपने मन से बना के लिखते जाना। इस तरीके से कर देंगे, आपको यहाँ पर 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब आगे क्या आएगा, खा आएगा। क्या आएगा, खा आएगा। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी बेटा आपका कितने का होगा, ये भी आपका 2 + 5 बराबर कितना होगा, 7 नंबर का होगा, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पर भी 2 श्लोक दी जाएगी, पहली श्लोक ये और अथवा लगा होगा, दूसरी श्लोक आपकी ये होगी। इन दो में से आपको कोई एक करना है, ठीक है, इन दो में से आपको कोई एक श्लोक करना है। अगर आप कर देंगे, देखो आपको क्या करना, संदर्भ जो है, संदर्भ आपका यहाँ पर 2 नंबर का आएगा, और हिंदी अनुवाद क्या है आपका यहाँ पर 5 नंबर का आएगा। 2 + 5 कितने हो गए आपके, 7 नंबर हो गए। इन दो में से आप कोई भी कर सकते हो, तो यहाँ पर संदर्भ लिखा है, यही आप अगर नहीं याद किया है तो इसको याद कर सकते हो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिद्दृष्का
के ऋतु वर्णमक ऋतु वर्णमक वर्णमन वर्ण ऋतु वर्णम नामक पाठ से वर्षा शीर्षक से लिया गया है। फिर उद्गृत ऐसे अनुवाद लिखेंगे इसका। हाथी हाथी मस्त हो रहा है, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर में अधिक 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 विक्रमशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर सुंदर है, और राजा प्रसन्न है और राजा प्रसन्न हो गए, तथा इंद्र बादलों में खेल रहे हैं। इस तरीके से आपकी इसकी हिंदी श्लोक आपने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये वाला नीचे वाला लिखा गया इसका। ये नीचे वाला बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, नीचे वाला बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया। इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा। ठीक है, इसमें आप देखो प्रश्न संख्या क्या आएगा, 9 आएगा। प्रश्न संख्या क्या है, 9 है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसको आपको नंबर मिलेंगे 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो का नंबर है, का यानी कि आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, सब 1-1 नंबर का होंगे। उसके बाद का हो गया, खा हो गया, घा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। ये 4 में से आपको कितने करना है, इन 4 में से आपको 2 करना है, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे। इन सारे के उत्तर लगे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारे के उत्तर यहाँ पर लगे देख सकते हैं बेटा रोक के। अब देखो अगला क्या, प्रश्न संख्या आपका 10 आएगा। कितना आएगा, प्रश्न संख्या आपकी 10 है। 10 में क्या पूछा गया है, शांत अथवा वात्सल रस की परिभाषा लिखकर, वात्सल रस की परिभाषा लिखकर क्या करना है आपको, वात्सल रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ये आपको 2 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। अगर परिभाषा लिख देंगे तो आगे 1 नंबर मिल जाएगा, अगर उसका एक उदाहरण लिख देंगे तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर का होगा। शांत रस की परिभाषा लिखी गई है, दोनों तैयार करके जाना इंपॉर्टेंट है। शांत रस की परिभाषा क्या है, शांत रस वह है जो वैराग, शांति और आत्म तृप्ति के भाव से ओतप्रोत होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, सम यानी कि वैराग है। उदाहरण आपने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद देखो खा नंबर क्या है, अनुप्रयास अथवा अति संयुक्ति अलंकार परिभाषा दीजिए। अगर आप परिभाषा दे देंगे तो आपको 1 नंबर, उदाहरण दे देंगे तो 1 नंबर। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगी, 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दी जाएगा। तो अनुप्रयास अलंकार की यहाँ परिभाषा लिखी गई, इसको तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परिभाषा लिखी गई है। इसमें का आप ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, रोक के वीडियो को रोक ले, पढ़ ले। उसके बाद देखो घा नंबर है, सवेय तथा वर्वे छंद की परिभाषा लिखिए। इसका भी आप 1 + 1 होगा, यानी 2 नंबर होगा। आप परिभाषा लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, इसका उदाहरण लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जितना आप लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा, नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा लिखा तो थोड़ा नंबर, जितना आप लिखेंगे थोड़ा लिखेंगे उसी थोड़े का ही नंबर आपको मिलेगा। वर्वे छंद की यहाँ पर परिभाषा लिखी गई, इसकी ये उदाहरण लिखेंगे। आप इसको वीडियो को रोक लें और अच्छे से इसको देख लें। प्रश्न संख्या क्या है, 11 है। क्या है, 11 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निम्न लिखना है। बहुत ज्यादा नंबर का होता है, ये 9 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, पहला है यहाँ पर आपके 4 निबंध पूछे जाएंगे, 4 से 5 निबंध आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उनमें से आपको एक करना पड़ेगा। सबसे पहला है मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ये आपके इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। बाकी पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना, आतंकवाद पर और जनसंख्या वृद्धि पर। देखो यहाँ पर शिक्षा का महत्व पर यहाँ पर निबंध ये है, शिक्षा का वह आधार है जिस पर व्यक्ति का समाज दोनों का विकास निर्भर है। ये हो गया इस तरीके से। ऐसे आपको निबंध वहां पर हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक, कम से कम 3 से 4 पेज में आपको निबंध लिखना है। उस पर देखो 12 क्या है, 12 नंबर आ गया। 12 क्या है, 12 का है, क्या है ये, 12 का। यहाँ पर देखो ये सारे जो होंगे 1 नंबर के होंगे। पहले का पहला हारे का संधि विच्छेद है, 1 नंबर का होगा। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, हारे प्लस ए वने द्रक का संधि विच्छेद है, ये भी आपका 1 नंबर हो जाएगा। वने प्लस अत्र। उसके बाद राम सिद्धालती के संधि है, तो कौन हो जाएगा, विसर्ग है। क्या हो जाएगा, इसका विसर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। खा नंबर क्या है, खा आ गया। निम्नलिखित में से किन्हीं एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। इन 3 में से आपको क्या करना है, एक करना है। इसका विग्रह करके इसका समास लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे ने क्या किया है, अजीवनम का यहाँ पे लिखा है क्या, विग्रह लिखा है। क्या लिखा है, विग्रह। अजीवनम का विग्रह क्या होता है, आयुया यानी आयु लिख देंगे, डॉट लगा देंगे। जीवन चा यानी कि अजीवनम। क्या हो गया, अजीवनम, आयुया जीवन चा, जीवनम हो गया। समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास है। क्या है, समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास है। ये चारों यहाँ पर यानी तीनों के यहाँ पर देखे दिए गए, आप कोई भी एक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या 13 है। क्या है बेटा, प्रश्न संख्या आपका 13 आ जाएगा।
13 क्या है यहाँ पर, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। ये बहुत ज्यादा नंबर का आता है, ये आपके पेपर में 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पूछा, या अथवा करके एक निबंध और एक पत्र लेखन आपको और दिया जाएगा। एक पत्र लेखन क्या है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई 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 देते हुए एक पत्र लिखना है। चाहे आप ये वाला पत्र कर देना, चाहे ये वाला पत्र कर देना, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 14 है। क्या है ये 14, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 14 का पहला है का, यानी का क्या, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, एक में से किसी एक का करना है। चाहे आप आगे करते हैं बा का, सा का, एक का किसी कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर। लिखित का क्या हो जाएगा, लिखित जैसे यहाँ बच्चा कर रहा है लिखित का, तो लिखित का क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या होगा, एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय, धातु भी करना प्रत्यय भी करना, 1-1 नंबर का होगा। ये 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो क्या होगा, धातु क्या, लिख लिखना, यानी धातु क्या हो गया इसका, लिखित का धातु क्या हो गया, धातु हो गया यानी लिख, यानी कि ब्रैकेट में लिखना। प्रत्यय क्या हो गया इसका, त्र हो गया। क्या हो गया, त्र, ये प्रत्यय पूछा गया ना, धातु प्रत्यय 2 चीजें पूछी जाती है आपसे, तो ये हो गया त्र हो गया। विग्रह क्या हो गया, विग्रह लिख प्लस ता लिखित हो गया, जो लिखा ना गया हो। ठीक है, जो लिखा ना गया। अब बा वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो बेटा, आप यहाँ पर ये कर सकते हो, ये वाला पूरा इस तरीके से। अब देखो सा वाला आपको करना है, इस तरीके से कर सकते हो। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का होगा। आप आ बा सा इन तीन में से कोई भी आप एक का प्रत्यय करना है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है श्रवणी, श्रवणी। ठीक है, श्रवणी यहाँ पर किया गया है। कैसे करना आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ वाला सॉल्व कर रहा है बच्चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा प्रत्यय, यानी कि क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्री। यहाँ पर अर्थ जो सुनने योग ना हो, इसका क्या हो जाएगा, जो सुनने योग ना हो। किसका, यानी क्या, श्रवणी का। श्रवणी माने होता है जो सुनने के योग ना हो। ठीक है, इसका हो जाएगा। ये आप इसका भी कर सकते हैं, या फिर सा वाला भी कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पे वीडियो को रोक के अच्छे से। उसके बाद देखो आपको क्या है, अगला है क्या है, प्रश्न संख्या खा है। क्या है, खा। रेखांकित पदों में से किसी एक पद के प्रयुक्त विभक्ति एक वचन का नियम लिखिए। उल्लेख क्या है, अब 1 2 3 इन तीन में से आपको एक करना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इन तीन में से आपको एक करना है, आपको 2 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे। आप इसका करते पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे। क्या क्या करना है, एक पद की प्रयुक्त विभक्ति और एक वचन करना है। तो यहाँ पर इसने किया है पहले का, स्वयं कर, इसको आप स्वयं को करना अच्छे से, एकदम बढ़िया से। आप देख सकते हैं, आई थिंक आपने पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लिया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपके 100 नंबर भी यहाँ से 100 जरूर बनेगी, मेरी गारंटी है। अगर वीडियो कहीं छूट गया, पीछे जाके पूरा सोल्यूशन फिर से देख लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना बेटा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।